हेलो फ्रेंड्स। सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 9 का पार्ट 1। इसमें हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। कंस्ट्रक्टर क्या है? ये एक मेंबर फंक्शन होता है क्लास का। हम जानते हैं क्लास सी प्लस प्लस में क्या है। क्लास हम बनाते हैं, इसके अंदर हम फंक्शंस बनाते हैं। इन्हीं फंक्शंस में से एक है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन है। इसकी खास बात यह है कि आप इसको देखकर ही पहचान सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का नाम, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका नाम क्लास का नाम से मैच करेगा। यानी अ, अगर कोई क्लास है जिसका नाम है स्टूडेंट, तो उस क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे स्टूडेंट नाम का, तो वो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर माना जाएगा। कंस्ट्रक्टर की खास बात यह है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। जैसे कोई फंक्शन का रिटर्न टाइप हम ना लिखें तो उसे इंट माना जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ कंस्ट्रक्टर फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप होता ही नहीं है। इसीलिए कंस्ट्रक्टर के अंदर आप रिटर्न कीवर्ड भी नहीं लिख सकते। कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इसका मतलब है ये कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। हम जानते हैं क्लास के अंदर फंक्शंस दो तरह के हो सकते हैं। स्टैटिक लिखकर हम स्टैटिक फंक्शन बना सकते हैं, और अगर स्टैटिक कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो हम बोलेंगे वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन इंस्टेंसेस यानी ऑब्जेक्ट के लिए चलते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा ही कॉल किए जाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है जिसे कभी भी स्टैटिक नहीं बनाया जा सकता। आइए देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्टर बनाया जाता है। हमने एक क्लास बनाई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें प्राइवेट में हमने दो वेरिएबल्स बनाए हैं, एक ए नाम का और एक बी नाम का, जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को स्टोर करेंगे। फिर हमने पब्लिक में एक कंस्ट्रक्टर बनाया। देखिए, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, क्लास का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स, इसलिए फंक्शन का नाम भी मुझे रखना पड़ेगा कॉम्प्लेक्स। आपने नोटिस किया होगा मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है। ये फंक्शन की बॉडी हमने बना दी। इस तरीके से हमने ये प्रोग्राम एक क्लास बना ली है और क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना लिया है। हम चाहें तो इसके अंदर कुछ कोडिंग कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर को कॉल कैसे किया जाता है? कंस्ट्रक्टर इज इम्प्लिसिटली इन्वोक्ड, यानी इसे हम कॉल नहीं करते हैं, ये कॉल अपने आप होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये अपने आप चलेगा। इस बात को समझने के लिए हम यहाँ मेन फंक्शन बनाते हैं, और मेन फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स क्लास का। ओके, आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स क्लास का ऑब्जेक्ट मेन फंक्शन में बन रहा है। सिर्फ ये जानने के लिए कि कंस्ट्रक्टर चला है या नहीं है, मैंने एक सी आउट स्टेटमेंट लिख दिया, हेलो कंस्ट्रक्टर। अगर ये हेलो कंस्ट्रक्टर प्रिंट होता है तो इसका मतलब होगा कि कंस्ट्रक्टर चला है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा कॉम्प्लेक्स C1 इस लाइन में, तो ये देखिए इस लाइन में जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा इसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। पर कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनने के बाद कॉल होता है, पहले नहीं। यानी ऑब्जेक्ट बना और उसके बाद तुरंत कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। एक बार इसको रन करके और हम देखते हैं। यस, देखिए हेलो कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो रहा है। अच्छा, क्या होगा यदि मैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स बनाऊं? जैसे मैंने C1 बनाया, C2 बनाया, C3 बना दिया, 3 ऑब्जेक्ट्स बना दिए, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टर एक बार चलेगा या 3 बार चलेगा? देखिए, इसका आंसर है 3 बार चलेगा, क्योंकि जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे सबके लिए अलग अलग कंस्ट्रक्टर चलेगा। ये एक इंस्टेंस मेंबर फंक्शन है। एक बार चला के भी देखते हैं इसको। 3 बार प्रिंट हो रहा है, हेलो कंस्ट्रक्टर, हेलो कंस्ट्रक्टर, हेलो कंस्ट्रक्टर। तो ये बात तो हमें समझ में आई कि कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू सॉल्व
प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन। कंस्ट्रक्टर बनाया क्यों गया है? टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन। तो क्या होती है प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन, इसको अपन समझते हैं। पर पहले ये समझे कि कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं। नाम से ऐसा लगता है कि ये कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है। अगर मैं इसके लिए आंसर दूं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको आंसर। मैं कहना चाहूँगा कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है। हाँ, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ। अब देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कई बार हमसे कई लोग बोलते हैं, अरे इंसान बनो। हाँ, इंसान बनो का मतलब क्या है? हम तो इंसान हैं ऑलरेडी, फिर भी कोई हमसे क्यों कह रहा है कि इंसान बनो? शायद उसे हमारे अंदर इंसान वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दिख रहे होंगे। चले, ओके, ऑन अ लाइटर नोट, बट सीरियसली ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना कंस्ट्रक्टर का काम है। अब सी प्लस प्लस में जैसे आपने लिखा कॉम्प्लेक्स C1, तो C1 हमारी नज़र में क्या हुआ? ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन ये सही मायने में ऑब्जेक्ट अभी नहीं बना है जब तक कि इनिशियलाइज नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए एक और रियलिस्टिक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मुझे कार को रिप्रेजेंट करना है। तो कार को रिप्रेजेंट करने का मतलब है मैं कार नाम की क्लास बनाऊंगा, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स और कुछ फंक्शंस बनाऊंगा और कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे मैंने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो बनते के साथ उसके मेंबर वेरिएबल में क्या रखा हुआ है? गार्बेज वैल्यू, राइट। तो गार्बेज वैल्यू होने के कारण हम ये तो नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट किसी एक्चुअल कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ऑब्जेक्ट होता क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी, असल जिंदगी की किसी चीज को मैप करता है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो अभी गार्बेज वैल्यू कंटेन कर रहा है। तो ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस से तो ऐसा लग रहा है कि हमने एक कार क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है अभी। तो ये है प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन। तो कंस्ट्रक्टर कैसे इस इशू को सॉल्व कर रहा है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा गारंटेड फंक्शन है जो ऑब्जेक्ट के बनते ही कॉल हो जाता है। तो जो काम आपको ऑब्जेक्ट के बनते ही करा देना है वो आप कंस्ट्रक्टर में लिख दीजिए, खास तौर पे मेंबर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन। अब देखिए, हो सकता है कि हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक फंक्शन को कॉल करें जो कि क्लास का मेंबर होगा, लेट्स से शिफ्ट गियर। तो शिफ्ट गियर फंक्शन को कॉल होने से गियर की वैल्यू चेंज होती होगी। लेकिन अगर कार क्लास का ऑब्जेक्ट में अभी कोई वैल्यूज हमने रखी नहीं है, गार्बेज वैल्यू रखी है, तो वो किसी कार को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई गलती से कार क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा शिफ्ट गियर को कॉल करेगा तो गार्बेज वैल्यू में ही तो इंक्रीमेंट होगा और ये गलत होगा। तो प्रोग्रामिंग में कई बार हम ऐसा सोचें कि क्लास बनाने वाला एक अलग है और उसके ऑब्जेक्ट को बनाने वाला कोई और है। तो जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो फंक्शंस को कॉल करेगा, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मालूम होगी कि क्या इनिशियलाइजेशन ज़रूरी है, तो वो गलती से हो सकता है कोई फंक्शनैलिटी कॉल कर ले और वो गलत हो जाए। और ऊप्स स्ट्रांगली रिकमेंड करती है कि कोडिंग इस तरीके से करो कि उसमें एरर की गुंजाइश रिड्यूस हो जाए। तो इसीलिए अगर हम इनिशियलाइजेशन वाले ज़रूरी काम को कंस्ट्रक्टर में कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये कंस्ट्रक्टर का काम है। तो अगर ये इनिशियलाइजेशन कर देगा तो सही मायने में कंस्ट्रक्टर का नाम सार्थक हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का मतलब हुआ इसने ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। अच्छा, इसको हम और एग्जाम्पल से नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी अगर आपको ये वीडियो पहला पार्ट कंस्ट्रक्टर का पसंद आया हो तो आप इस को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस अभी आगे आएंगे। थैंक यू।